वेलकम टू यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक वैकेंसी से रिलेटेड वीडियो लेके आया हूँ। ये जो वैकेंसी निकाला गया है ये कर्नाटका स्टेट मिनरल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से निकाला गया है, यानी कर्नाटका स्टेट में आपको जॉब लगेगा। और यहाँ पे एक चीज़ लिखा हुआ है, कल्याण कर्नाटका रीजनल लोकल कैडर पोस्ट ओनली। इसका मतलब ये हुआ कि कर्नाटका कैडर जो कि कल्याण कैडर पड़ता है, मतलब एक लोकेशन समझिए, उसी जगह पे आपको अप्लाई करना है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं समझिएगा कि ये इंटरनल नोटिफिकेशन है, क्योंकि कैसे इंटरनल नोटिफिकेशन नहीं है ये मैं आपको आगे बताता हूँ। फिलहाल आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो कर्नाटका स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एक माइनिंग कंपनी है जो कि कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में आता है, यानी कि कहा जाए तो सरकारी कंपनी है। इसके अंदर वैकेंसी निकाला गया है। वैकेंसी जो है माइनिंग प्रोफेशनल का वैकेंसी है। ठीक है, इसमें जो पे स्केल है बहुत ज़्यादा है, 52,650 और प्लस 1,250 प्लस 5300 ऐसे कर करके जोड़ेंगे तो मोटा मोटी मान के चलिए स्टार्टिंग सैलरी आपका 65,000 के आसपास में होगा। और धीरे धीरे ये सैलरी बढ़ते बढ़ते 97,100 पर जाएगा सेम कैडर में, यानी सेम ग्रेड में। ग्रेड बढ़ेगा तो सैलरी भी बढ़ जाएगा। उसके बाद अब बात करता हूँ रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट का। तो देखिए, जनरल जो कैंडिडेट हैं, ठीक है, जनरल कैंडिडेट का टोटल सीट एक है, एससी कैंडिडेट का टोटल सीट एक है, एसटी का नहीं है, कैटेगरी 1 2 3 सब किसी का नहीं है। टोटल कैटेगरी टोटल जो सीट है वो दो है। तो जनरल कैटेगरी वाले कोई भी हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। और अगर बाहर के स्टेट के हैं, यानी कर्नाटका छोड़ के अदर स्टेट से हैं, तो आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि जनरल कैंडिडेट का एक सीट है। और आपको मैं ज़रूर अप्लाई करने क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे का रीज़न भी मैं आगे बताता हूँ। तो यहाँ पे टोटल दो पोस्ट है। अब बात करते हैं मिनिमम क्वालिफ़िकेशन का। तो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन बोला गया है कि कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से या कॉलेज से आप डिग्री इन माइनिंग किए हो, डिग्री माने बीटेक इन माइनिंग किए हो, या बी यानी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन माइनिंग इंजीनियरिंग किए हो। इसके साथ ही साथ आपके पास फर्स्ट क्लास माइन मैनेजर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अनरिस्ट्रिक्टेड और रेस्ट्रिक्टेड दोनों अप्लाई कर सकते हैं, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। रेस्ट्रिक्टेड हो या अनरेस्ट्रिक्टेड हो, आप दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद बोला गया है कि 5 साल का कम से कम आपके पास सर्विस का एक्सपीरियंस होना चाहिए माइनिंग इंडस्ट्री में। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कोल का जिक्र नहीं किया गया है कि कोल इंडस्ट्री में होना चाहिए एक्सपीरियंस। यहाँ पे मेटल का जिक्र नहीं किया गया है कि मेटल माइंस में एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पे बोला गया है माइनिंग फील्ड में। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में भी आप गौर कीजिएगा, तो यहाँ पे लिखा है फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट। यहाँ पे ये नहीं लिखा है अंडर सीएमआर यानी कोल माइंस रेगुलेशन, अंडर एमएमआर यानी मेटलीफेरस माइंस रेगुलेशन। यानी दोनों अप्लाई कर सकते हैं, कोल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, मेटल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए जो मैनेजर पोस्ट में जॉब करना चाहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। एक्सपीरियंस में यहाँ पे मैंने जैसे बता दिया है कि 5 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए। अपर एज लिमिट जो होगा वो आपका 45 ईयर होना चाहिए। लास्ट डेट एप्लीकेशन तक आपका काउंट किया जाएगा। एप्लीकेशन फ़ी जो होगा ये आपको ऑनलाइन नहीं कटवाना है, कोई वेबसाइट पर जाकर नहीं कटवाना है, बल्कि आपको एक डीडी यानी डिमांड ड्राफ्ट बनाना है KSMCL बेंगलुरु के नाम पे, पेबल एट बेंगलुरु होगा। तो ये आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना है और डिमांड ड्राफ्ट बना के ऑफलाइन एप्लीकेशन आपको सेंड करना है। ये प्रोसेस ऑनलाइन नहीं होगा, आपको वेबसाइट में जाना है www.ksmc.karnataka.gov.in और इस साइट में जाने के बाद इसका आपको एप्लीकेशन प्रिंट कर लेना है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे प्रिंट करेंगे, कोई बात नहीं, यहाँ पे ही देखिएगा जो PDF मैं टेलीग्राम ग्रुप में ये डालूंगा, इसी में देखिएगा पूरा एप्लीकेशन फॉर्म होगा। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ एक्सपीरियंस, पे स्लिप वगैरह डिटेल भरने का पूरा कॉपी होगा। आप इसको प्रिंट करेंगे और प्रिंट करने के बाद इसी को भरेंगे। इसको भरने के बाद इसमें आपको डिमांड ड्राफ्ट अटैच करना है। साथ ही साथ अपना जो भी क्वालिफिकेशंस एक्सपीरियंस होगा, यानी बीटेक का एक्सपीरियंस है, फर्स्ट क्लास मैनेजर का है, अगर कहीं जॉब किए हैं तो उसका एक्सपीरियंस है, 5 साल का, बारी बारी आपको जेरक्स करके लगा देना है। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी होना चाहिए। और अटैच करने के बाद आपको इन्वेलप में डाल के यहाँ पे जो एड्रेस दिया हुआ है, जस्ट ए सेकंड मैं आपको एड्रेस दिखा देता हूँ। देखिए इन्वेलप में आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजर ब्रैकेट में प्रोडक्शन। इसके बाद इसको भेज देना है एड्रेस पे। एड्रेस लिखा हुआ है जनरल मैनेजर एडमिन एंड विजिलेंस, द BMTC बिल्डिंग, KH रोड, शांति नगर, बेंगलुरु 560027। और ये आपको 30 मई 2022 से पहले भेजना है।
तो जो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन का बात करेंगे तो वो है 30 मई 2022। इससे पहले आपको सारा का सारा फॉर्म भर के भेज देना है। कोशिश कीजिएगा जल्दी से जल्दी भेज दीजिए। अब मैं बताता हूँ कि ये कौन भर सकते हैं। इसके लिए आप जनरल इंस्ट्रक्शन में जाइएगा। पहला पॉइंट में लिखा हुआ है ओनली इंडियन सिटीजन्स आर एलिजिबल टू अप्लाई। यानी अगर आप भारतीय हैं, आप भारत के हैं, किसी भी स्टेट में रहते हो, किसी भी टेरिटरी में रहते हो, आप आराम से इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये लोकल कैंडिडेट का फॉर्म नहीं है, बल्कि लोकल कैडर माने एक पर्टिकुलर जगह है, एक माइन से उसी जगह आपको पोस्टिंग दिया जाएगा, उस चीज़ के बारे में वो लिखा गया है। तो यहाँ पे बाहर वाले जो कैंडिडेट है, झारखंड, बिहार, महाराष्ट्र, बंगाल, कहीं के भी हों, आप आराम से भर सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं है। इसके बाद मैं इसलिए इस फॉर्म को भरने के लिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें पहले आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। शॉर्ट लिस्ट करने के बाद ही आपको बुलाया जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली कुल मिलाकर के कहा जाए तो कोई भी स्टेट का भर सकते हैं, और इसलिए मैं कह रहा हूँ भरने के लिए क्योंकि इसमें देखिए शॉर्ट लिस्टिंग होगा। सबसे पहले आप एप्लीकेशन फ़ी पे करेंगे, फर्स्ट फॉर्म को पोस्ट करेंगे, फॉर्म पोस्ट करने के बाद आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। ऐसा नहीं कि पहले बुला लिया गया है, शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और शॉर्ट लिस्टिंग के बेसिस पे आपका मार्क्स होगा। मतलब बताते हैं आपको 70 नंबर आपका क्वालिफिकेशन पे मिलेगा, यानी आप कितना क्वालिफाइड है, आपका कितना एक्सपीरियंस है, कौन कौन सा सर्टिफिकेट है, वो जो आप जेरॉक्स करके भेजेंगे उसी के हिसाब से आपका 70 नंबर तय हो चुका होगा। आपको बाकी का जो 30 नंबर है वो जाके इंटरव्यू देना है। दोनों को फिर बेसिस में निकाल के एक मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा। अगर मेरिट लिस्ट में आपका नाम है तो आपका हो जाएगा। एक और चीज़ मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे सिर्फ 2 पोस्ट है, एससी का और जनरल कैटेगरी का एक। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जनरली क्या होता है, वेटिंग में बहुत सारे कैंडिडेट को रखा जाता है और वेटिंग में रखने के बाद धीरे धीरे करके उनको कंफर्म कर दिया जाता है और कोई ना कोई सीट दे दिया जाता है। तो वेटिंग में भी 3-4 सीट तो आप मान के चलिए कि कंफर्म है टोटल। तो वैकेंसी एक का ज़रूर है, लेकिन सीट थोड़े से ज़्यादा होते हैं। आपको वेटिंग में अगर रखा गया है तो समझिए कि आपको आज नहीं तो कल मिलेगा, लेकिन मिलेगा, ठीक है। हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि जो भी कैंडिडेट फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट वाले हैं प्लस एक्सपीरियंस है जिनका, वो ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि ये सभी कैंडिडेट सभी स्टेट वाले भर सकते हैं। और अप्लाई करने का जैसे डिटेल है मैंने पूरा ऑलरेडी डिटेल में बता दिया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके मोटिवेशन बढ़ाइए और कमेंट सेक्शन में अपना ज़रूरी सुझाव देते रहिएगा, अपना प्यार बरसाते रहिएगा। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन, जय हिंद।